प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? 10 का पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12 या 10 के पावर -15। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम कुछ टॉपिक को पहले जान लेंगे, जो इस प्रकार है। प्रायः 10 के घात में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं। इसे हम यहाँ से समझेंगे, यहाँ से याद करेंगे, बीच से ये ऊपर की ओर और ये बीच से फिर नीचे की ओर। ओके, इसे हम इस प्रकार से याद करेंगे, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरापेटा एक्सा, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरापेटा एक्सा। ओके, ऊपर जो संख्याएं जाती है उसमें प्रायः 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 अर्थात पहले 1, 2, 3 लगातार, फिर 3 के अंतराल में 3, 6, 9, 12, 15, 18 और यह हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। तो इसे आप उंगली पर भी याद कर सकते हैं, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरापेटा एक्सा। और इधर हो गया 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ओके, जब प्रश्न में पूछा जाए तो आप इसे उंगली पर अगर याद हो तो कैलकुलेट करके आप मान निकाल सकते हैं, राइट। अब नीचे की ओर देखेंगे, नीचे की ओर हो जाएगा जो छोटी संख्या होता है, जैसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेमटो एटो, नैनो पिको फेमटो एटो। ओके, और नीचे की तरफ हो जाएगा सेम 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18। घात भी नीचे की ओर सेम है, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, राइट। लेकिन अंतर यह है कि नीचे की संख्या छोटी होती चली जाती है और ये बड़ी होती चली जाती है ऊपर की तरफ। इस कारण से नीचे हम माइनस लगाते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया था पिकोग्राम, पिकोग्राम, राइट, पिकोग्राम। तो यहाँ देखेंगे हम लोग पिको, यहाँ पिको दिख रहा है, पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, 1, 2, 3, 6, 9, 12। तो अगर उंगली पर भी काउंट करें तो यहाँ 12 आ रहा है, अर्थात 10 का पावर -12, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 पिकोग्राम का। ओके, इस चीज़ को आप दूसरे तरीक़े से भी याद कर सकते हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा। अब ध्यान देंगे, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरापेटा एक्सा, इस चीज़ को आप ऐसे याद करेंगे तो आगे आपको याद रहेगा अच्छा से, केबी से लेकर टीबी तक, टेरा तक, राइट। जैसे किलो के लिए हम लिख देंगे केबी, मेगा के लिए एमबी, गीगा के लिए जीबी, टेरा के लिए टीबी। जो भी लोग मोबाइल यूज करते हैं वो देखे होंगे, मेमोरी जो मोबाइल का हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो प्रायः इसी प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। सबसे छोटा होता है बाइट, बिट, उसको छोड़ देते हैं। फ़िलहाल हम केवल इसको याद करने के लिए केवल ये इतना 4 देखते हैं, केबी, उससे बड़ा एमबी, उससे बड़ा जीबी और जीबी से बड़ा टीबी, राइट। तो एक तो 4 आपको नॉर्मली याद हो जाएगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, राइट। तो आप इतना ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, अब हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया था, एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 का पावर -12। ओके, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, राइट। तो हमें भौतिक राशि समझना है, बीमीय सूत्र समझना है, 2 चीज़ हमें ध्यान समझना है। तो इसका तो आंसर ऑप्शन ए है, लेकिन कैसे होगा, ऑप्शन ए कैसे आएगा सो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग भौतिक राशि और बीमा सूत्र समझते हैं। 4 भाग में बांट दिया गया, मात्रा की पद्धति को 4 भागों में बांट दिया हुआ। पहला CGS, FPS, MKS, SI। CGS
C सेंटीमीटर, G ग्राम, S का सेकेंड। इसे फ्रेंच या मीट्रिक प्रतीक बोलते हैं। CGS को फ्रेंच या मीट्रिक बोलते हैं, राइट। FPS फुट, पाउंड, सेकेंड। इसे ब्रिटिश बोलते हैं। अगर याद नहीं रहे तो सिंपल समझिएगा, ब्रिटिश इंडिया में आकर के रूल किए थे, और चूँकि इंडिया में भी फुट फीट में ज़्यादा कैलकुलेशंस होते हैं, तो इसे हम जो FPS होता है इसे हम ब्रिटिश के रूप में याद कर सकते हैं। MKS M से मीटर, के किलोग्राम, और S के लिए सेकेंड। और फोर्थ नंबर हो गया आपका SI, जो कि 1976 जिनेवा में इसको अपनाया गया था। इसके तहत दो प्रकार से मात्रक को बांट दिया गया है। पहला मूल मात्रक जिसकी संख्या 7 है, दूसरा सहायक मात्रक या जिसको पूरक मात्रक बोलते हैं, इसकी संख्या 2 है। हमें मात्रक और बीमा समझने के लिए ये 3 की ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। लंबाई ऐसे मात्रक मीटर, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी, समय का सेकेंड। ओके, देन आगे टोटल देख लेते हैं। ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ का मूल, और इधर जो सहायक है समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। घन कोण या ठोस कोण एक ही होता है। तो हम सब पे फोकस नहीं करेंगे, हम केवल फोकस करेंगे लंबाई, द्रव्यमान और समय पे, राइट, क्योंकि हमें बीमा को समझना है, राइट। तो अब देखते हैं, बीमा में प्रायः हमें तीन चीज़ दिया रहता है। एक हो गया MLT, ये 3 होता है। M का मतलब यहाँ पे मीटर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब बीमा दें तो उसमें M का मतलब होता है मास। मास अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में द्रव्यमान, जिसको हम लोग किलोग्राम से दर्शाएंगे, केजी से। जहाँ केजी आया मतलब M पे जाएगा, द्रव्यमान पे जाएगा। दूसरा हो गया L यानी लेंथ, लेंथ माने लंबाई। यहाँ पे जहाँ मीटर आया वो L के लिए प्रयोग होगा, लेंथ के लिए। नेक्स्ट उसी तरह है T फॉर टाइम, टाइम जहाँ सेकेंड आया वो किस पे जाएगा, T पे जाएगा। आगे देखते हैं, ये कुछ राशियाँ हैं, चाल, आयतन, त्वरण, बल, दाब। इसे आप सेल्फ से भी बनाएंगे, ऐसे कुछ का हम लोग देखते हैं, राइट। पहला है चाल, जिसका सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आप ये SI मात्रक और बीमाएं खुद से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम याद कर लेते हैं। चाल का सूत्र दूरी बटा समय। अभी देखिए हम लोग मूल मात्रक में याद किए हैं। लंबाई दूरी के लिए होता है, लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर के लिए, और समय सेकेंड किसके लिए नापते हैं, S से। तो दूरी बटा समय, तो दूरी के लिए होगा मीटर और समय के लिए होगा सेकेंड। दूरी के लिए मीटर, समय के लिए सेकेंड। शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, राइट। अब इसका बीमा रहेगा, तो बीमा में हमने बताया है, बीमा में कि हमें हमेशा 3 दिया रहेगा, MLT। तो यहाँ पे भी हम लोग MLT लिख लेते हैं। ओके, MLT। इस प्रश्न में देखिएगा तो M ये मीटर है, राइट, ये मीटर है, और मीटर मतलब लंबाई। ये किस पे जाएगा, तो L पे जाएगा, लंबाई पे जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 1। M कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पे 1। और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे है सेकेंड, सेकेंड यानी समय। ये समय किस पे जाएगा, तो T पे जाएगा। अब बोलिएगा कि M क्या हो गया, तो M हो गया मास यानी द्रव्यमान, जस्ट अभी हम लोग देखे हैं। और द्रव्यमान किसके लिए होता है, तो केजी के लिए होता है, और इसमें केजी है ही नहीं, केजी नहीं है, तो M को खाली छोड़ देंगे, अर्थात यहाँ M खाली, अर्थात 0, राइट। लेंथ यानी लंबाई यानी मीटर 1, और T यानी समय 1। अब देखिए समय जो है वो बटा के नीचे है, ये समय बटा के नीचे है, तो बटा के नीचे होने के कारण माइनस वर्ड का प्रयोग करते हैं, राइट। अब इसको हम शुद्ध रूप में लिखें तो M के पावर 0 है, लिखिए या नहीं लिखिए, हम छोड़ दिए। L का पावर 1 है तो L लिख दिए, पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं लिख रहे हैं। T का क्या हो जाएगा, पावर माइनस में रहेगा तो 1 लिखेंगे, यानी ये आपका मूल रूप से ये आपका आंसर हो गया, राइट। ये
बन गया। इसी तरीक़ा से हम आगे आयतन का भी निकाल लेते हैं। तो आयतन का फार्मूला या सूत्र क्या होता है? तो आयतन प्रायः आप लोग देखे होइएगा, कोई चीज़ का आयतन निकालते तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, राइट। तो हो जाएगा लंबाई, यानी लंबाई को भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में नापते हैं, यानी क्या लिख देंगे एम क्यू एम गुने एम गुने एम गुने एम एम क्यू, राइट। या दूसरे तरीक़ा से हम लोग देखें तो आयतन के लिए हम कभी कभी लिखते हैं भुजा का होल क्यू, राइट। तो यहाँ हो जाएगा भुजा गुने भुजा और गुने भुजा। तो भुजा के लिए तो हम क्या, भुजा को यानी किसी भी संख्या का किसी भी घन हो गया, राइट, घन को हम ऐसे, घन के ये जो किनारा है उसको भुजा बोलते हैं। तो इसको भी क्या, दूरी है, तो इसको मीटर में मापेंगे, तो मीटर गुने मीटर, अर्थात हो जाएगा एम क्यू। तो यहाँ से भी एम क्यू आता है। अर्थात जब भी हमें आयतन पूछे तो उसका ऐसा मात्रक क्या आएगा, एम क्यू आएगा, एम पर पावर 3 अर्थात एम क्यू। अब हम इसके बीमा देखेंगे। तो बीमा में हमने देखा कि हम एम एल टी होना ही चाहिए। अब इस प्रश्न में देखिए तो एम यानी मास यानी द्रव्यमान यानी केजी इस प्रश्न में है क्या, नहीं है, तो इसके सर पे 0 रख देंगे। दूसरा हो गया लेंथ यानी लंबाई इसमें है क्या, लंबाई यानी मीटर है, तो कितना है 3 है, तो इसके सर पे रख देंगे 3, ओके। और टी यानी हो गया टाइम, तो टाइम इसमें है क्या, नहीं है, तो इसके सर पे रख देंगे 0, अर्थात ये 0 और ये 3 और ये 0। अब फाइनली इसका आंसर देखें तो m 0 है, नहीं लिखेंगे, l पर कितना है 3 लिख देंगे, t 0 है, नहीं लिखेंगे, यानी कुल मिलाकर के आपका ये आंसर आ गया। यानी अगर आपसे पूछ दे कि लंबाई का डायमेंशन क्या है तो l पे पावर 3। अब हम लोग देखेंगे त्वरण का, एक और देख लेते हैं, राइट, ताकि आगे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। हमारा प्रश्न है त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है वेग बटा समय, राइट, वेग बटा समय। ऐसे लिख सकते हैं, वेग को सेम, समय दूरी बटा समय, और एक समय पहले से है तो ये बटा के नीचे तो 1 बटा समय, ओके। तो इसके लिए हम क्या लिख दिए, दूरी के लिए हो गया मीटर, और ये समय के लिए नीचे वाला सेकंड, और गुने 1 बटा सेकंड, अर्थात कुल मिलाकर आ गया मीटर और बटा के नीचे सेकंड यानी सेकंड स्क्वायर, अर्थात मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका हो गया, तो ये सूत्र हम कैलकुलेट किए, ये हो गया त्वरण का क्या चीज़, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर इसका हम निकाले बीमा, तो इसका अगर त्वरण का बीमा निकालते हैं, है ना, त्वरण के बीमा क्या हो जाएगा, एम एल टी। अब इस प्रश्न को देखते हैं तो इसमें एम यानी मास यानी द्रव्यमान अर्थात केजी, किलोग्राम कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसके ऊपर 0, ओके। अब हो गया एल यानी लेंथ यानी लंबाई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 1, तो इसके ऊपर डाल दिए 1। उसके बाद टी फॉर टाइम हमें दिख रहा है सेकेंड, 2 है इसमें, तो इसके ऊपर 2 रखेंगे। चलिए रखते हैं, ये मास 0 था, ये 1 था और ये 2 था, लेकिन ये बटा के नीचे है, जो टी है वो बटा के नीचे है। तो जब बटा के नीचे होता है तो क्या लिखते हैं, माइनस, तो इसके में माइनस लगाएंगे। तो अर्थात अगर शुद्ध रूप में लिखा जाए तो l पर पावर 1 है, 1 को 1 ही रहने देते हैं, राइट, और t के लिए ये -2, ये हमारा मेन आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया विमाएँ। तो इस प्रकार से आप खुद से बल का और दाब का आप निकाल लेंगे, ओके। अब हम आगे देखते हैं, कुछ सूत्र दिया गया है
जिससे आप याद कर लेंगे। ये पीडीएफ में आप या तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे या पीडीएफ में उपलब्ध करा दिया जाएगा। चाल का दूरी बटा समय, आवृत्ति का कंपन बटा सेकेंड, त्वरण का वेग बटा समय, घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन। मेन ये आपको याद करने हैं। मात्रक और विमाएं आप सेल्फ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ का याद कर लेना होगा, जैसे कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, आवृत्ति का आप हर्ज लिख सकते हैं, ओके, या 1/t लिख सकते हैं मात्रक, ठीक है, जिसे हम हर्ज भी कहते हैं। तो कुछ आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर आप मात्रक और विमाएं खुद से बनाएंगे जो लंबी अवधि तक आपको याद रहेंगे, ओके। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के लिए हम लोग इतना पढ़े हैं। क्वेश्चन था कि समान विमीय सूत्र नहीं है। पहला ऑप्शन में था बल और दाब, दूसरा ऑप्शन में था कार्य ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन में था आवेग संवेग, चौथा ऑप्शन में था भार और बल, ओके। देखते हैं किसका बीमा समान नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन ए है, लेकिन बाकी को भी चेक कर लेंगे, ओके। तो बल का हो गया द्रव्यमान गुने त्वरण। अब इसको कहाँ से लाएं? तो हमने बोला है कि आप इसको याद कर लेंगे। बल का क्या है? द्रव्यमान गुने त्वरण, ओके। तो देखते हैं द्रव्यमान अगुने त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग किस में नापते हैं? केजी में। आपको याद होगा हमने पढ़ाया है यहाँ पे, द्रव्यमान को केजी में नापते हैं, केजी में। तो द्रव्यमान को लिख लिए हम लोग यहाँ पे, इसके लिए द्रव्यमान के लिए केजी, और त्वरण के लिए अभी जस्ट हमने निकाला है यहाँ पे। त्वरण के लिए क्या निकाला है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने द्रव्यमान त्वरण के लिए लिख दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेम फार्मूला लागू करेंगे, MLT। बीमा निकालने के लिए क्या होता है? MLT। M से द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें कितना है? 1 है, 1 डाल दिए, ठीक है। L यानी लंबाई, लंबाई इसमें कितना था? 1 था, 1 डाल दिए। T यानी टाइम, समय, समय इसमें कितना था? तो 2 था, 2 लिख दिए, लेकिन बटा के नीचे है तो -2। ये मेरा किसका आ गया? बल का आ गया, ओके। दाब का निकालते हैं। तो दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का फार्मूला आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण। ऐसे दाब का भी आप याद कर सकते हैं, दाब का बल बटा क्षेत्रफल, राइट। तो अब देखते हैं बल के लिए लिखते हैं। अभी हमने निकाला यहाँ पे बल का, क्या निकाला? केजी गुने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर अभी निकाला। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे, और गुने ये क्षेत्रफल बड़ा के नीचे है तो 1 बटा क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और जब आयतन का है तो मीटर क्यूब, ओके। तो अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे? इसका अगर बीमा निकाले तो क्या निकालेंगे? MLT। M इसमें कितना है? 1, ठीक है। M कितना है? 1। लेंथ, लंबाई 1 बटा के ऊपर है, 1 बटे के ऊपर है, और 1 बटा के नीचे, 2 बटे के नीचे है। तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 बटा के नीचे बचेगा फिर भी, और सेकेंड 2 है। तो M बटा के नीचे है और T भी बटा के नीचे है, ओके। तो ये आपका हो गया इसका दाब का, दाब का बीमा ये निकल के आ गया। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए तो क्या ये दोनों का बीमा समान है? क्या नहीं है, दोनों का बीमा समान नहीं है। अर्थात ये हमारा आंसर हो गया। हमसे पूछा गया था कि समान विमीय सूत्र नहीं किसका है, तो ऑप्शन ए का ही आंसर आ गया। लेकिन बाकी हम कुछ और चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में देख लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा था कार्य का, तो कार्य का फार्मूला आता है बल गुने विस्थापन। तो बल के लिए अभी हमने यहाँ पे निकाला था, इसको डायरेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब विस्थापन का होता है विस्थापन, अर्थात कहीं किसी बिंदु से किसी भी दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी। हम ऐसे गए, ऐसे आ गए, यहाँ आ गए, राइट। तो
पूरा नहीं, बल्कि यहाँ से यहाँ का जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो न्यूनतम दूरी, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। यह विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम दूरी होता है। तो इसे हम दूरी होता है इसलिए मीटर में नापते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, केजी, और ये मीटर तो मीटर स्क्वायर, और बटे के नीचे सेकेंड तो सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, तो m यानी मास यानी केजी 1 है, 1 लिख दिए। लेंथ यानी लंबाई 2 है, 2 लिख दिए। t यानी टाइम, तो टाइम कितना है, 2 था। टाइम कितना है, 2 था। टाइम कितना है, 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, लेकिन यह बटे के नीचे है इसलिए हम माइनस दे दिए, राइट। कार्य का निकल गया। ऊर्जा का देखते हैं कि हाफ mv स्क्वायर होता है। m के लिए हम लिख दिए kg, m यानी द्रव्यमान, m मतलब द्रव्यमान, ये सूत्र है। m यानी द्रव्यमान के लिए kg, और v जो वेग हम लोग अभी जस्ट पहले पढ़े थे, इसमें वेग, ठीक है, वेग, यहाँ पे वेग दूरी बटा समय, m बटा सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर है, तो इसलिए m बटा सेकेंड में इवर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर लग गया। अब mlt पे देखते हैं, वीमा mlt, m यानी kg कितना है, 1, इसके ऊपर 1 डाल दिए। l यानी लेंथ कितना है, तो 2 डाल दिए। t यानी टाइम कितना है, 2 लिख दिए माइनस में। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए दोनों क्या बराबर है, m पर 1, l पर 2, t पर 2, 1 2 2, सेम टू सेम, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, अर्थात ये समान है। लेकिन हमें पूछा क्या था, जो नहीं है। उसी तरह आवेग का निकालेंगे, बल गुने समय अंतराल, संवेग का निकाल दिए द्रव्यमान गुने वेग, इसका भी आ गया mlt 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, ये समान है। भार का देख लीजिए, भार का होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण के लिए स्मॉल g लिखते हैं। तो द्रव्यमान के लिए हो गया kg, और गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण का एक ही होता है, जो त्वरण का हमने पीछे कैलकुलेट किया है, यहाँ पे त्वरण। ओके, तो इस त्वरण के लिए m बटा सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो m यानी मास हो गया 1, लेंथ यानी लंबाई 1, और t बटे के नीचे हो गया 2, इनवर्स में ले लेंगे। और बल का हो गया F, जिसे हम F बराबर m कहते हैं। तो इसका कैलकुलेशन तो हमने यहाँ पे किया ही था, राइट। तो ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m 1, l 1 और t बटे के नीचे हो गया, यानी कुल मिलाकर के दोनों क्या है, समान है। अर्थात निकल के क्या आ रहा है कि B, C और D ये तीनों का विमाएँ समान था आपस में, लेकिन बल और दाब का समान नहीं था। इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो हमें निकालना क्या चीज़ में है, मिलीमीटर में निकालना है। इस चीज़ को, माइक्रो को हमें निकालना है मिली में, माइक्रो को मिली में। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग करते हैं, ठीक है। तो कट कर कितना आ जाएगा, 10 के पावर -3। ये कटने के बाद कितना हो जाएगा, 10 के पावर, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -3, राइट। तो अब इस कंडीशंस को देखें, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, पहले इसको कर लेते हैं 1 बटे, और ये हो जाएगा 3 0, यानी अगर भाग करेंगे तो 0.001, ये हमारा आंसर, यानी ऑप्शन डी। इसको फिर से समझते हैं, कहेंगे जब भी बड़े वाले संख्या को छोटे वाले संख्या में व्यक्त करना हो तो भाग करते हैं बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या से, राइट। और यदि छोटे वाले संख्या का मान बड़े वाले संख्या में दे तो गुना करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया था कि 1 माइक्रो
बराबर डैश मिली, राइट। तो 1 माइक्रोन का वैल्यू कितना है, 10 के पावर -6। कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1/10 के पावर -6 और +6 में हो जाएगा, और ये हो जाएगा बटा नीचे हो जाएगा और 10 के पावर 3, यानी अगर काटते हैं तो 1/10 के पावर हो जाएगा 3, यानी 1/000 भाग करेंगे तो 0.001 mm। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी इसका आंसर नंबर डी। आगे क्वेश्चन है MKS प्रणाली में, क्वेश्चन नंबर 4, MKS प्रणाली में त्वरण का एसआई मात्रक। तो त्वरण का एसआई मात्रक अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, त्वरण का एसआई मात्रक हमने अभी कैलकुलेट किया था। क्या कैलकुलेट किया था, सॉरी यहाँ पे त्वरण का यहाँ पे कैलकुलेट किया था, मीटर/सेकंड²। ओके, तो यहाँ ऑप्शन ए मीटर/सेकंड²। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया मीटर/सेकंड², ऑप्शन नंबर ए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसे हम वांडर वाल्स का इक्वेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कह रहा है कि कुछ गैसों की स्थिति का समीकरण निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, P+A/B² इंटू V-B बराबर RT, जहाँ P दबाव यानी प्रेशर, V वॉल्यूम यानी आयतन, T परमतापक्रम, A, B और स्थिरांक। ज़्यादा डीपली नहीं समझना है, सिंपल देखेंगे। इसको अलग तोड़ेंगे, इसका जब कभी A का वैल्यू पूछेगा तो केवल इतना पे फोकस करेंगे, यदि कभी B का वैल्यू पूछेगा तो केवल इतना ही पे फोकस करेंगे। हमसे पूछा गया है A, ठीक है। जब कभी ऐसे प्लस में या माइनस में होता है तो इतना बराबर इतना हो जाता है। जैसे देखेंगे ये हो जाएगा P बराबर हो जाएगा किसके, A/V² के। हमें A का वैल्यू पूछा गया है तो A का वैल्यू इधर किसके, A/V²। यहाँ हम A का कैलकुलेशन करेंगे तो A हो जाएगा P गुने V²। P किसका है, तो दाब का, P किसका है, दाब का। इसकी जगह पे हम लिख दिए दाब, ठीक है, अर्थात दाब। और गुने ये हो गया V किसको डिनोट कर रहा है, तो वॉल्यूम को, यानी आयतन का होल², राइट। दाब का क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल, और ये गुने ये हो गया आयतन। तो आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब और पूरे का होल²। बल का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं और निकाले भी हैं, केजी या पूरा बेसिक से देखते हैं। बल का हो गया क्या चीज़, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, गुने इसको हम लिख सकते हैं m/6 बटा के नीचे क्षेत्रफल के लिए लिखते हैं मीटर²। द्रव्यमान के लिए हो गया केजी, त्वरण के लिए हो गया मीटर और पर/सेकंड²। हमने प्रश्न नंबर 4 में भी पढ़ा था। और गुने ये ऑलरेडी है m/6, ये रहेगा। बटे के नीचे हम लोग लिखेंगे m², नीचे m2 है तो इधर से एक m से एक m कट जाएगा, ऊपर 6 है और एक ये कट जाएगा तो हो जाएगा केजी और m ऊपर 6 है, नीचे m एक और बचा हुआ है तो m बच जाएगा 5 और बटा के नीचे सेकंड²। अगर अब देखा जाए तो हो जाएगा वीमा MLT, m यानी मास कितना है 1, L कितना है 5 अर्थात लेंथ यानी लंबाई, और T कितना है 2, लेकिन बटा करने से इसलिए माइनस। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक
पार्सेक होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि निकालने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह है, या ट्रिक्स नहीं बोलेंगे, कुछ याद करना है। सदिश राशि वैसी राशियाँ जिसमें बल, वेग, विस्थापन या त्वरण लगा हो। ये तो खुद है ही, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण खुद सदिश राशियाँ हैं, तथा जिसके साथ ये शब्द जुड़ा हो वो भी सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे बल आघूर्ण के साथ भार और बल दोनों समान ही होते हैं, इसलिए भार भी सदिश राशि और बल भी सदिश राशि। वेग, संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सदिश राशि। विस्थापन, कोणीय विस्थापन, त्वरण, कोणीय त्वरण, अर्थात कोणीय जिसमें लगा रहे वो सभी सदिश राशि में आते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग। चुंबकीय ज़्यादातर लगा रहता है, वो भी सदिश राशि होती है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण इत्यादि, और ये भी सदिश राशियाँ हैं। लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि। अदिश राशि कौन कौन सी है? तो दूरी, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा, ये सब आपका कौन सा आ गया? तो अदिश राशियाँ, राइट। इसका हम सिंपल जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग गणित में पढ़े हैं उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन सदिश राशि का जोड़ घटाव स्पेशल रूल के अंतर्गत किया जाता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 7 का आंसर हो जाएगा कौन कौन सा? इसमें दिया ऑप्शन में त्वरण, भार, बल। तो भार बल तो एक ही हो गया, त्वरण भी हो गया, तो सभी इनमें से सभी। अगला है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? दूरी, द्रव्यमान, चाल, अभी हमने देखा है, तो इनमें सभी हो जाएगा। 4 मात्रक और 6 मात्रक का सदिश में योग क्या होगा? सदिश राशियाँ हैं, तो सदिश राशियों का योग विभिन्न विस्पेशल नियम के द्वारा होता है, त्रिभुज या चतुर्भुज के नियम से, जिसे हम अगर हो सके तो आगे वाले वीडियो में इसका वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। फिलहाल इसका आंसर इनमें से सभी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सत्य है? विस्थापन धनात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, सभी। अभी हमने विस्थापन के बारे में जब पढ़ा है तो उसमें बताया कि किसी बिंदु से चली गई वह न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। हम यहाँ से चले ऐसे 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 चले, बट यहाँ से जो शॉर्टेस्ट दूरी है ये विस्थापन कहलाता है। ये आगे की ओर जा सकता है, पीछे की ओर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, इसलिए ये 0 भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसे इनमें से सभी टिक करेंगे। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 पाउंड में होता है तो 453 ग्राम। आप इसे याद करेंगे, 1 पाउंड में होता है 453 ग्राम। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? तो इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, या आप याद कर सकते हैं 30.38। बट याद क्यों करेंगे? आप याद कर सकते हैं इतना, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 इंच 12 इंच में गुना करेंगे तो 1 फीट आएगा, तो इसमें भी हम 12 से गुना कर देंगे। 12 से गुना करने पर आ जाएगा 12 छके 48, 4 12 पंचे 60, 4 64, हासिल 6 दशमलव 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 30 सेंटीमीटर। आप मेनली तौर पे केवल ये याद रखेंगे कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 के। 1 इंच कितने के बराबर होता है? 2.54 के। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13 कि टी इनवर्स 1 अर्थात 1/t किसका बीमा है? ठीक है, तो 1/t बीमा देखने से पहले हम देखते हैं आवृत्ति का। यहाँ पे हमने बोला है कि इसे आप अच्छे से याद करेंगे। आवृत्ति का कंपन बटा सेकेंड, तो 1/t अर्थात टाइम यानी 1/सेकेंड हो जाएगा, अर्थात t केवल वैल्यू आ रहा है बटा के नीचे 1, तो ये सही है। ये 13 क्वेश्चन नंबर 13 इसका हो जाता है 1/t अर्थात 1/सेकेंड। तो अगर हम mlt लिखते हैं तो मास इसमें है नहीं, 0 लेंथ नहीं है, 0 t कितना है 1, वो भी बटा के नीचे तो -1। इसका हो गया कोणीय वेग। कोणीय वेग आपको बोला हमने कि इसका फार्मूला आप याद करेंगे। कोणीय वेग का देखेंगे, राइट। कोणीय वेग कोण बटा समय, कोण बटा
समय। यहाँ पे ऐसे आपका ये दिया हुआ है बीमा सूत्र, लेकिन याद करने से अच्छा है कि बनाना सीख जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कितना याद करेंगे, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। तो अब देखेंगे कोणीय वेग का, है ना, कोण बटा सेकेंड था, तो कोण के लिए हम कुछ डिग्री में लिखते हैं तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन बटा का नीचे जो सेकेंड था उसके लिए 1/सेकेंड, यानी सेम आ रहा है 1/सेकेंड, तो पहला और दूसरा सेम आ रहा है, लेकिन आवर्तकाल का केवल होता है टी यानी सेकेंड, तो ये टी ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये अलग है, ये भिन्न है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है प्लांक स्थिरांक का बीमा होता है, इसे आप सेल्फ से कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो देखिए, ये हमने आपको फार्मूला दे दिया, प्लांक स्थिरांक ऊर्जा बटा आवृत्ति। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ओके, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसके लिए फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, ये इस पे आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है, अगली बार ये दोनों क्वेश्चन का प्लांक नियतांक और गुरुत्वाकर्षण का बीमा कैलकुलेट करके आपको दे देंगे। ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं, सेल्फ से वेरीफाई हो सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 किलोमीटर, 16 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोलते हैं। प्रकाश वर्ष माप है दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका माप है? दूरी का। 1 नैनो सेकेंड में होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर पहला की तरह, नैनो सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे नैनो सेकेंड होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, 10 की पावर कितना? -9। हमारा आंसर मिल गया, 10 के पावर -9 किस में है? 10 के पावर 6 है माइनस में, 10 के पावर 9 है लेकिन प्लस में है, 10 के पावर 3 है माइनस में, 10 के पावर 9, ये हमारा आंसर हो गया, 10 के पावर 9 माइनस में। 1 एंगस्ट्रम, ये याद कर लेंगे, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10, 10 के पावर -10, 1 एंगस्ट्रम। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है 1 मिलीमीटर होता है। ज़्यादातर इसमें वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर आते हैं इत्यादि, मतलब सूक्ष्म जो माप करने वाले रहते हैं इसे रखा जाता है, तो इसे आप याद कर लेंगे। किसी भी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है कितना? 1 मिलीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं, प्लांक स्थिरांक का बीमा।